ये झूठ का नकाब पहनना अब तो बंद करो। राजा जी, ये ऐसे ही अपने रास्ते में आएंगे। चलिए हम देखते हैं। मानव बलि का सत्कार्य हमारे हाथों से ना होने दें। बालाजी काका, हम आपको समझाएंगे भी नहीं और आपकी समझ भी दूर नहीं करेंगे। सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। क्या सुनना है? हमने वास्तव में जो देखा है उसके बारे में क्या सुनना है? शाक्त पंत को आपने इतना गले क्यों लगाया? युवराज जी, आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या किया हमने? आपने क्या नहीं किया? और जो भी किया है बिना बताए किया, बिना सूचना दिए। युवराज जी, इसे मनमानी कहते हैं। क्या साबित हुआ ये अभिषेक करके? मतलब? एक विधि तो की है। साधु लोगों ने 4 मंत्र पढ़े, श्रृंगारपुर के लोगों ने पूरन पोली का भोजन किया और दान दक्षिणा लेकर अपने घर चले गए। आगे? आगे क्या? हमारा बस यही कहना है, क्या अभिषेक करना जरूरी था? क्यों किया आपने ये अभिषेक? क्यों मतलब? हमारे परिवार के और प्रजा के सुख शांति के लिए किया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आपने तांत्रिक सिद्धि और सत्ता प्राप्ति के लिए ये अभिषेक किया। यीशु, आप तो हमारे साथ ही हैं। आप ही बताइए, क्या हमें कोई तांत्रिक सिद्धि प्राप्त हुई? वो तो मिलेगी भी नहीं। लेकिन लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। कहते हैं आपको राजा बनने की बहुत जल्दी है। लोग यानी कि रायगढ़ के मंत्री लोग, है ना? हाँ। वो तो हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं, जैसे भगवान ने उन्हें अनुमति दी है हमारे खिलाफ कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलने की। लेकिन गलतफहमियां ऐसे ही बढ़ती हैं। इसीलिए हम आपको मना कर रहे थे। यीशु, हम कभी पीछे नहीं हटते और दिए हुए वचन का पालन भी करते हैं। लेकिन तकलीफ तो होती है ना। बालाजी पंत आए आपको गिरफ्तार करने के लिए और फिर हमारे पिताजी आए। आपके इस रवैये से आपको प्यार करने वाले लोग दुविधा में आ जाते हैं। यीशु, ये सब हो जाएगा, हमने ऐसा सोचा नहीं था। नहीं सोचा था, लेकिन इस सब का सामना तो करना पड़ा ना। हमें सब समझा दिया, लेकिन लोगों का क्या? लोगों की गलतफहमियों को कैसे दूर करेंगे? वो हो जाएंगी। कब हो जाएंगी? जब पिताश्री लौट आएंगे तब। जब पिताश्री आएंगे तब गलतफहमियां फैलाने वाले लोगों के पर्दे फाश करने वाले हैं हम तो बस राह देख रहे हैं पिताश्री के आने की। लेकिन फिर भी अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप पिताश्री के सामने ऐसे अपराधी की तरह खड़े रहें। इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको ये अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं। आप समझ जाएंगी कि हम हमेशा से सही थे और सही है भी। ठीक है, आप अपने मन की ही कीजिए। महारानी जी, श्रृंगारपुर से कुछ खबरें आई हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम सुना दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाल राजे कितने सुंदर दिख रहे हैं। और नहीं तो क्या, महाराज का बाल रूप है ये। माताश्री, आप हमें इजाजत दीजिए। इजाजत जरूर मिलेगी, लेकिन आप कौन से मुहिम पे जा रहे हैं? हम अपने दादा साहब को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। भैया को छुड़ाने के लिए? जी, उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं ना। हमें बताइए ना, आदेश भेजे हैं ना? हाँ, मतलब पहले तो सारे आदेश हमारी अनुमति से भेज रहे थे, तो फिर ये आदेश हमें क्यों नहीं बताया गया? बाल राजे, आप तो बहुत छोटे हैं। लेकिन जब्ती के आदेश देते वक्त हम बड़े थे, है ना? हम बड़े हैं। ये देखिए, हमने तलवार भी हाथ में ली है, हमारा घोड़ा भी तैयार है। हम अपने दादा साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। बालराजे, ऐसे मत बोलिए। हम बोलेंगे। बालराजे, अदब से बात कीजिए। बड़े और बुजुर्गों के सामने ऐसे तलवार नहीं निकालते हैं। तो फिर ऐसा आदेश भेज कैसे दिया आपने? हमें माफ कीजिए माताश्री,
पर आप उन आदेश देने वालों को बता दीजिएगा। हमें ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। बालराजे, हम उन्हें बता देंगे, लेकिन आप पहले शांत हो जाइए। फिर भी हम जाने वाले हैं। जरूरत नहीं है बालराजे, उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। सच में? जी हाँ, युवराज जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दादा साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। महारानी जी, युवराज जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका मतलब आप कलश अभिषेक रोकने में सफल हुए? नहीं महारानी जी, हाँ, लेकिन अभिषेक न रुकने पर उन्हें गिरफ्तार तो करने का आदेश था। अजी ये तो वशीकरण है, काली जादू, भानामती। चिटनिस जी को श्रृंगारपुर में वश में कर लिया गया, यही इस बात का मतलब निकलता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर कार्यवाही क्यों नहीं की? क्योंकि युवराज जी के दिए हुए स्पष्टीकरण से हम सब सहमत हैं। अजी आपको वश में किया गया है, यही मतलब है। बोलते समय सोच समझकर बात कीजिए। अभी हम महाराज जी के पवित्र स्थल पर खड़े हैं। महारानी जी, युवराज जी ने हमें जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें हमें कुछ भी गलत नहीं लगा था। उनके द्वारा लिए गए फैसले गलत नहीं हैं, बल्कि श्रृंगारपुर के सूबेदारों को अनुशासित भी किया है। लोग खुश हैं। उन्होंने कलश अभिषेक किया अपने ही पिताश्री के विरोध में, सत्ता प्राप्ति के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है महारानी जी, ये एक साधारण सी विधि है। हम जैसे पूजा करते हैं, महादेव जी को अभिषेक कराते हैं, वैसे ही ये एक अभिषेक है। इसका उद्देश्य कोई और नहीं है। इसका मतलब आप अभी भी दबाव में हैं। कौन सा दबाव? हम हमेशा सच ही बोलते हैं। फिर श्रृंगारपुर पहुंचते ही आपकी गर्दन पर तलवार रखी गई, ये कौन बताएगा? पंत जी, तलवार की धार से डर के आप चुपचाप अभिषेक देखते रहे। बोलिए, सच है या झूठ? मतलब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, स्वराज्य के चिटनिस जी पर तलवार लगा रहे हैं। येसु, हम क्या बोल रहे हैं? गुस्सा हो गए हो क्या? हमारी बात तो सुनिए एक बार। ठीक है, आप मत बात कीजिए, लेकिन हम हमारे बेटे से तो बात कर सकते हैं ना। बेटे, आप हमारी बात सुन रहे हैं? आपकी माताश्री को तो हमसे रूठ कर रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बात समझेंगे। सही कहा ना? क्या कहा आपने? हाँ, समझदार हैं आप। लेकिन कैसे बताएं? ठीक है, एक कहानी बताते हैं आपको। एक राजकुमार की, एक शापित राजकुमार की। एक कर्तव्यगार राजा के घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया। राज्य के लिए वारिस मिल गया, इसलिए प्रजा बहुत खुश हो गई। लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ था। छोटे से राजकुमार को छोड़ के उनकी मां भगवान के पास चली गई। राजकुमार को मां की ममता भी नसीब नहीं हुई। फिर उसके दादी ने उस पर प्यार बरसाना शुरू किया। दादी की गोद में वो राजकुमार खेलने लगा, बड़ा होने लगा। उनके दिए गए शिक्षा में वो बड़ा होने लगा। और एक दिन अचानक राजकुमार दुश्मन के राज्य में फंस गया। और फिर पिताश्री की जिम्मेदारी का हिस्सा है, इसलिए वो बार बार फंसता चला गया। अपने पिताश्री के खातिर, उनके सपनों के खातिर वो भागता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि शूर पिता का शूर बेटा सुनने में ही उससे बहुत खुशी मिलती थी। धीरे धीरे वो राजकुमार बड़ा होने लगा, तलवार के साथ साथ लिखना भी शुरू किया, हमेशा सच का साथ देता रहा, और इसीलिए राज्य के मंत्री उसे नापसंद करने लगे। वो उसे बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे।
राजकुमार फिर भी चलता ही जा रहा था। सत्य की राह पर चलना नहीं छोड़ सकता था। लेकिन ऐसा है ना बेटा, कभी कभी अपने ही करीबी लोग ये बात समझना नहीं चाहते, रूठे रहते हैं, गुस्सा करते हैं, बात नहीं करते हैं। ये ऐसी बातें बनाना और बातों को बतंगड़ बनाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तलवार तो आप पर ही लगाई थी ना, या वो सब भी झूठ था? उन्होंने तलवार उठाई तो केवल आपकी वजह से। क्या? हाँ, वहाँ युवराज और वहाँ के लोगों की ऐसी सोच हो चुकी है कि रायगढ़ से युवराज के लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं भेजी जाती है। बालाजी पंत, आपके मन में शंभू राजे के लिए प्यार है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम चिटनीस हैं, हम तत्व की राह पर चलते हैं, हमेशा तत्व की राह पर चलते हैं ना। लेकिन अब तो आप तत्व और सच बोलना दोनों ही छोड़ चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं। युवराज जी महाराज जी की जान से खेल रहे हैं और आप वहाँ केवल देखकर वापस आ गए। युवराज जी को बदनाम करना आप बंद कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? हम बदनाम कर रहे हैं? तो फिर आपने अभिषेक को कलश अभिषेक का नाम क्यों दे दिया? मामूली पूजा को स्वार्थ का धब्बा लगा दिया। उनके द्वारा किए गए त्याग के बारे में सोचा होता। त्याग? 9 साल की उम्र में ही वो राजनीति में आए। स्वराज्य के हित के लिए वो मिर्जा राजे की छावनी में रहे थे। ये पहाड़ा याद हो चुका है हमें। और महाराज जी बताते तो हैं ही, कल के किए हुए पुण्य से आज प्रशासन नहीं कर सकते, उसके लिए आज भी पुण्य करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आप भी समझ लीजिए, आज भी वो पुण्य का काम ही कर रहे हैं। बालाजी पंत, ऐसा पुण्य, महाराज जी को मुसीबत में डालने वाला पुण्य, हमारे प्यारे राजा जी की जान से खेलना, बिना अनुमति के अश्वदल की स्थापना करना, सामने आने वाले हर एक को लगान माफ कर देना, स्वराज्य के दुश्मन दिलेर खान से दोस्ती करना, उसके भेजे हुए संदेशे को अकेले में पढ़ना, ये कौन सा पुण्य है? ये सब हम महाराज को बताएंगे। हम महाराज जी के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। वो आएंगे तो इसकी खबर जरूर लेंगे। हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि युवराज जी भी उसी की तैयारी में बैठे हैं। हाँ? सब बातों का लेखा जोखा है उनके पास। लेखा जोखा? एक बात और ध्यान में रखिए, महाराज जी के लौटते समय रास्ते में ही श्रृंगारपुर है। आपने भरे दरबार में तलवार निकाली, ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माफ कीजिए माताश्री, पर दादा साहब को गिरफ्तार करने वाले, आदेश देने वाले को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बलराजे, पहले अपनी तलवार म्यान में रख दीजिए। एक ही अपराध आपने दूसरी बार की है, ध्यान में रखिए। आप अपने माताश्री के साथ बात कर रहे हैं। पहला अपराध, माताश्री के सामने तलवार निकाली है, और दूसरा अपराध, तलवार केवल निकाल के म्यान में वापस नहीं रखी जाती है, वो तलवार का अपमान होता है। पर हमें गुस्सा आ रहा था। बालराजे, जरा संयम रखना सीखिए। हथियार साथ रखने वाले को हथियार का मान भी रखना आना चाहिए। पर दादा साहब की गिरफ्तारी क्यों, किस लिए माताश्री? ऐसे पूछिए, आपके भाई ने स्वराज्य के हित का कोई ख्याल नहीं रखा है, आदेशों का उल्लंघन किया है उन्होंने। दादा साहब को भेजा हुआ आदेश अगर उन्हें स्वीकार न हुआ तो? मूल रूप से दादा साहब ने स्वराज्य के हित के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। हमने खुद देखा है, प्रजा का बहुत प्रेम है उनसे। श्रृंगारपुर में भी पता है। ऐसा आपको लगता है बालराजे, लेकिन महाराज ने स्वराज के खातिर कुछ नियम बनाए हैं, स्वराज्य के कामकाज अच्छे से पूरे हों इसलिए। और जो कोई भी इन नियमों का पालन ना करे, फिर वो चाहे कोई भी हो, उस पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। रिश्तेदार, संबंधी, प्रेम, यहाँ इन सब के लिए कोई जगह नहीं। हमें भी महाराज ने यही सिखाया है, अन्याय सहना नहीं चाहिए। अगर दादा साहब पर कोई अन्याय हो रहा हो तो उन पर अन्याय करने वालों को हम भी दया नहीं दिखाएंगे। अबे ओ चांद बहरे, गलीचे को ठीक से लपेटना। अरे मुल्ला, पांडे सरदार, हुजूर, ये सब क्या हो रहा है? ये सुरक्षा शतरंज क्यों लपेटी जा रही है? हुजूर, हमारी सब तैयारियां फिजूल है। हुजूर, ये संभाजी तो आने से रहा नहीं, और इंतजार की भी कोई हद होती है ना। तुम दोनों बड़े बेसब्रे हो, वो आएगा,
जरूर आएगा। बंद कमरे में छोटी सी भी हवादानी इंसान के जीने का जरिया बन जाती है। समझे? शंभुराजे अपनों से, अपने वतन से सबसे दूर हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। मुल्ला अहमद, अगर अपने वालिद से इतना प्यार करने वाला शहजादा होता, अपने वतन पर मर मिटने वाला शहजादा होता, तो आलमगीर बादशाह खुशी से फूले नहीं समाते। आप संभाजी राजे को इतनी अहमियत देते हैं, लेकिन ये सियासी लोग तो उन्हें जरा भी अहमियत नहीं देते। बिल्कुल सही कहा मुल्ला तुमने। ये दिलेर खान शंभुराजे के लिए एक हवादानी है, उसकी सांस लेने का जरिया है। एक दिन आएगा और जरूर आएगा मुल्ला अहमद, शंभुराजे हमारी छावनी में जरूर आएगा। आएंगे शंभुराजे। हाँ, हमने तो सोने का पिंजरा भी तैयार कर लिया है। हम उसमें आला किस्म के फल रखेंगे, पानी रखा जाएगा। किसी भी वक्त आसमान से चिड़िया पंख फैलाती हुई नजर आएगी। ये सोने की चिड़िया है मुल्ला अहमद, सोने की चिड़िया। इसकी खातिर तवाज़ो के लिए शाही इंतजाम तो करने ही पड़ेंगे। क्यों पांडे सरदार? हुजूर, हुजूर, खबर है कि शिवाजी राजे दक्कन से रायगढ़ की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और पता है बेटा, राजकुमार का बर्ताव शिष्ट प्रिय था। झूठी बातें करना उसे पसंद ही नहीं था। किसी के सामने झुकना उसके खून में ही नहीं था, बल्कि शौर्य और धैर्य उसके बाजुओं का बल था। बुद्धिमत्ता और विद्वानता उसके अंतर्मन में बसा हुआ था। और ये सब बातें मस्ती में आए हुए हाथी की तरह उभर कर बाहर निकल आती थी। और उसे भी ऐसे बेफिक्र जैसे बर्ताव करना पसंद था। और उसने अपने मन में पिताश्री की शिक्षा का दीपक जलाया हुआ था। और उसी दीपक की रोशनी में वो रास्ता भटक ही नहीं सकता था। उसने अपने पिता को ही अपना भगवान बनाया हुआ था। और उसी भगवान की यात्रा में उसे घूमना था, चलना था, नाच करना था, लेजिम करनी थी, सब कुछ। शोभ यात्रा में उसे जलोश करना था। लेकिन वो सच कहां जानता था? एक बार अगर वो शोभ यात्रा में चले गया तो अच्छे बुरे लोग उस पर गुलाल डालेंगे ही। लेकिन उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो भी गुस्सा नहीं हो रहा था। वो सिर्फ यही जानता था कि अपने भगवान की यात्रा है, ये सब होगा ही। राजकुमार सब कुछ सहता रहता था, क्योंकि अगर मिट्टी बनेंगे तो स्वराज्य के बनेंगे, पत्थर बनेंगे तो सह्याद्री के बन जाएंगे। ऐसी सोच रखने वाले राजकुमार थे वो। पता है बेटा, ऐसे राजकुमार को एक दिन वनवास में जाना पड़ा। राजकुमार चला गया, वहीं रह गया। और वहां भी उसने पराक्रम किया, प्रजा की खुशियों के लिए। राजा के पास उसके खिलाफ बार बार शिकायतों के खलीते जाने लगे। फिर भी राजकुमार घबराया नहीं। लेकिन राजकुमार तब घबराने लगा जब उसके खास इंसान उससे बार बार रूठने लगे। राजकुमार को मालूम था कि ये सब अपने ही लोग हैं। उनके मन की गलतफहमियां जरूर दूर हो जाएंगी जब उसका भगवान उससे मिलने आएगा। राजकुमार राजा की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और एक दिन राजा का खत आया कि मिलने के लिए आ जाइए।
राजकुमार भाग के राजा के पास गए, जाकर राजा से मिले, उन्हें गले लगा लिया और मन की सारी बातें उन्हें बता दी। राजा को भी बातें सच लगी। सारी गलतफहमियां दूर हो गईं, शिकायतों के खलीते फाड़ दिए गए, खुशियों का माहौल बन गया। राजा ने राजकुमार को अपने गले से लगाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और सम्मान से राजा ने राजकुमार को अपने राज्य में वापस लिया। कैसी लगी हमारी कहानी? बहुत ही सुंदर। बेटे को भी पसंद आई और उसकी माँ को भी। कहानी का अंत अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए।